हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और इस वक्त मैं हूं लोनावला में। यहाँ पर एक ख़ास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक सीरीज़ है जो आ रही है नेटफ्लिक्स पर और उसके सारे कलाकार मेरे साथ हैं। मुझे पहचान देने की ज़रूरत नहीं। रवीना टंडन, आशुतोष राणा सर, आई थिंक दोनों पहली बार मैं इनसे कह रहा था कि आई थिंक अब तक सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखा, लेकिन आई थिंक डिजिटल मीडियम पे दोनों साथ काम कर रहे हैं और इन्हें लेकर आए मिस्टर विनय वैकुल जी डायरेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म सीरीज़। फिल्म सीरीज़ इतनी ज़्यादा है आजकल, सीरीज़ भी फिल्मों जैसी लगती हैं और ये पहला रिएक्शन यही है रवीना, मुझे ऐसा लगा कोई फिल्म ही देख रहा हूँ बिकॉज इट्स लुकिंग सो रिच, नाइस, इंट्रीगिंग। तो मैंने कहा जी सिनेमा और वो सीरीज़ में कोई डिफरेंस नहीं रह गया आजकल। दैट इज़ ट्रू। मैंने तो कल आप थे स्टेज उधर ऑडियंस में, तो स्टेज में मैंने ये भी कहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग पहले फिल्म मुहूर्त करते थे स्केल पे और प्रीमियर्स होते थे स्केल पे। मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरी सिल्वर जुबली हो गई कल रानिया के ट्रेलर के साथ, ओपनिंग के साथ। दैट फीलिंग, इतनी वो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। आई थिंक बहुत बढ़िया लॉन्च रहा एंड बहुत बढ़िया रिएक्शन भी मिल रहा है अभी तक हम लोगों को। एंड बस आशा करते हैं कि सब देखें और सबको पसंद आए और मेहनत किए। इट्स अ लेबर ऑफ लव, लाइक रोहन जी सेड लास्ट नाइट। जी, लेकिन रवीना, मैंने आपने बहुत सारी कॉप वाली फिल्मों में रोल किए हैं लाइक शूल वगैरह, लेकिन पहली बार आई थिंक आई एम नॉट मिस्टेकन आपने वर्दी पहनी है पहली बार वो एक्चुअली नहीं। मैंने एक फिल्म की थी संजय दत्त के साथ। उसमें मैंने कॉप का रोल किया था और उसमें बहुत सारी एक्शन थी। ओके अलग बात ये थी कि वो फिल्म किसी ने देखी नहीं। ओके और एक और फिल्म थी वाह तेरा क्या कहना, वो कॉमेडी थी, उसमें भी मैं कॉप थी, लेकिन वो एंड में रिवील होता है। लेकिन ये जो फिल्म की थी मैंने संजू के साथ, ये एक्चुअली थी बहुत ही बड़ी हिट फिल्म की रीमेक, साउथ हिट फिल्म की रीमेक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, संजय वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज एट दैट टाइम, तो बहुत लंबे अरसे तक वो बंद पड़ी रही टिल संजू केम बैक एंड shot for the film again. So that's why it lost its charm, but the music was a very big hit also of that movie. जी, तो वर्दी पहनकर जब पहनते हैं एक अलग एक रुबाब आ जाता है। फिर आपने रस्टिक डायलॉग्स एंड आई लव्ड योर एक्सेंट विच यू हैव बीन, आपने कल रात ट्रेलर लॉन्च में भी वो किया, तो वो उसमें उस वर्दी को पहनकर महसूस करना एक जो आ जाता है, एक एक स्टांस यू गेट। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो बहुत देर तक धुलता नहीं है। तो आज सुबह जैसे विनय जी हंस रहे थे मेरे पर, मैंने किसी को बोला, पता नहीं क्या क्या बात हुई, मैंने कहा वहाँ आकर ना किसी ने मुझे कोविड दे दिया ना, तुम लोग मास्क नहीं पहने हो। मैं किसी को बोलती हुई आ रही थी शायद, तो मैं घर में आके ढूंढ के 5 दिन के बाद तुम लोगों को मारूंगी। तो विनय जी खड़े होके हंस रहे थे, बोल रहे थे यू कांट टेक द कस्तूरी डोगरा आउट ऑफ रवीना टंडन। जी 10 दिसंबर को आपको न्योता है, आइए सिरोना। जी, सिरोना तो जरूर आएंगे। तो जैसे कोई सीरीज़ या फिल्म, एक डायरेक्टर उसका एक चित्रकार होता है जो एक पेंटर होता है, तो पर आजकल जैसे जो बन रहा है, पेंटर एक साथ बहुत सारे रंग भर देता है क्योंकि इतने लेयर्स होते हैं कहानी में। अब दर्शकों का भी स्वाद बदल गया है। एक टाइम था, एक लीनियर कहानियाँ चलती थी, पर कहानियों के अंदर कहानियाँ जो जोड़े रखती हैं, तो कैसे आपने उसको एक सूत्र में पिरोया है? जैसे आपने बोला ना कि एक सूत्र है, उसमें और काफ़ी सारे सूत्र हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है कि एक ऐसा नहीं कि एक शुरू हुआ और एक ख़त्म हुआ। एक शुरू हुआ जो जब तक ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है तो तीसरा हुआ है, तीसरे के साथ आप पहले पे जाते हो, वापस आते हो बेसिकली। तो सीरीज़ ये आपको एक्सप्लोर बहुत अच्छी तरह से करने का मौका देती है। इसमें भी वही खूबी है एक्चुअली। और इसमें क्योंकि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है और उनका पास्ट, उनका अतीत इंटरेस्टिंग है, और वो अब उनके साथ जो हो रहा है वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे हमारे साथ में। ऑब्वियसली राइटर्स ने बहुत खूबी से लिखा था, फिर हम लोग जब सेट पे गए और एक्टर्स ने उसमें काफ़ी सारा चीज़ ऐड किया, तो सबने मिला के उसकी ऐसा एक रोमांचकारी भी है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी डेप्थ भी है। तो वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ मल्टीपल इमोशंस। तो वो करने का बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है उतना आपको उसमें घुसने का मज़ा भी मिलता है, और वो कॉम्प्लेक्स होते हुए भी ऑडियंस को बात समझ में आ रही है, इंट्रिग भी कर रही है बेसिकली। वो जो एक बैलेंस था वो मेरे ख्याल में अरण्यक में काफ़ी अच्छी तरह से बन पाया है। जी रवीना, आपके तो इतनी हिट फिल्में हैं, इतने गाने हैं, लेकिन मैं याद है कि आपने हमेशा उस वक्त भी यू वर एट द पीक ऑफ द करियर एंड सडनली यू डिड सम फिल्म्स व्हिच रियली शॉक्ड यू। ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड विद योर रोल्स एंड योर फिल्म्स।
बट आई थिंक एक हैप्पी फेस है अभी एक्ट्रेसेस के लिए विद दिस OTT सीरीज रियली आई थिंक जो फिल्मों में कभी हो नहीं सकता था 10 साल पहले या 20 साल पहले, अभी एक बहुत अच्छा फेस चल रहा है, स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स who suits their current age, current, you know, तो एक do you think it's like a really happy face अभी एक मतलब एक महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अब जो आ रहे हैं which is like really which actors also feel the satisfaction and the viewers also feel yeah you know वो एक ज़माना था बस ट्री के आसपास घूम रहे हैं you know एक रुक जाती थी, लेकिन अभी it's like a new beginning. आई थिंक आपसे सहमत हूँ मैं, जो भी आपने कहा बहुत ही सही कहा कि एक फेज़ आता है सबके लाइफ में वे यू फील के इवॉल्व होना चाहिए थोड़ा, वी हैव टू ट्राई यू नो पुश आउन लिमिट्स, पर शायद तभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. मैं ये नहीं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इसलिए तो मुझे भी वो चॉइसेस मिली फिल्म्स करने की जिस तरीके की मैंने की, या एक्सपेरिमेंट सिनेमा नहीं था, ऑफ कोर्स इट वाज दैट. लेकिन हाँ ज़रूर ये है कि अब जो फेज़ चल रहा है क्योंकि ये इतना खुल सा गया है, अर्लियर ऑन इट वाज जस्ट अ वन फोकस्ड मीडियम राइट, कि वी टॉकिंग अबाउट सिनेमा. अब इतने तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, व्यूअर के पास इतनी चॉइसेस हैं. आज वो ग्लोबल सिनेमा देख रहा है उधर ही अपने घर में बैठे बैठे, जो पहले शायद हमने कभी देखा नहीं. हम फिल्म फेस्टिवल्स का वेट करते थे कि जाके ग्लोबल सिनेमा देखें, या कहीं से हम अगर अब्रॉड जाएं तो वहाँ से फिल्में खरीद के लाते थे देखने के लिए, ऑफ ऑल दी यू नो गुड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स इवन आउट. येस वी ऑल एक्सपोज टू अमेरिकन सिनेमा बट नॉट सो मच टू वर्ल्ड सिनेमा लाइक व्हाट वी हैव अ चॉइस टुडे. तो डेफिनेटली ऑडियंस की भी यू नो एक कहीं ना कहीं थिंकिंग, एक कहीं ना कहीं पूरा परसेप्शन चेंज हो रहा है. दे आर मोर रिसेप्टिव टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, दे आर रिसेप्टिव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, स्टाइल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा. तो इट इज़ अ गुड फेज फॉर अस ऑल्सो. आई थिंक it's a liberation where we've suddenly got the freedom to do and to try and play kind of characters that we've never played before, and to be able to experiment and without the pressure. Without the pressure कि अब हम stereotype हो जाएंगे, कि अब ये label लग जाएगा, you know कि अब ये ऐसे ही kind of role करती है. तो that is I think a great sign.